हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो के माध्यम से एक बार पुनः आपके साथ जुड़ चुका हूं। एएनएम के सभी प्यारी प्यारी बहनों, चलो जुड़ जाओ आज की लाइव की क्लास में। और आज बहुत ही वीवीआई क्वेश्चंस करेंगे प्राइमरी हेल्थ केयर का। एकदम दिल में छापने वाला क्वेश्चंस करेंगे, डायरेक्ट परीक्षा पेपर में आने वाला क्वेश्चंस करेंगे प्राइमरी हेल्थ केयर का। तो सब लोग तैयार हो जाओ जल्दी से, अपना अपना कॉपी कलम पेन ले करके, और एकदम बढ़िया से पूरे वीडियो को अंत तक देखना है। एकदम बढ़िया वाला क्वेश्चन सिर्फ आज होने वाला है प्राइमरी हेल्थ केयर में। अगर आप एग्जामिनेशन देने जाते हैं और इस वीडियो को अगर आप माइंड में याद रखते हैं तो लिख लो, आपको 1 से 2 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो विलंब किस बात की, डायरेक्ट हम लोग शुरुआत करेंगे आज की क्लास को। साथियों, अगर आप लोग पहली बार क्लास में जुड़ी हो तो चिंता मत करिए, डायरेक्ट मेरा मोबाइल नंबर नोट करिए 8789694229, और आप लोग फटाफट क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। अभी भी ज़्यादा विलंब नहीं हुआ है। अगर आपके पास मान लेते हैं टाइम नहीं है तो कम से कम आप यहाँ पर थ्योरी का आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, आपको ऑब्जेक्टिव पेपर का यहाँ पर पीडीएफ मिल जाएंगे। इतना डाउनलोड करके प्रिंट आउट करा करके घर बैठे पढ़ सकती हो। वीडियो भी आप लोग देख पाएंगे, कभी भी देख सकते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाता है। उसके बाद अगर आप लोग बात करिएगा यहाँ पर तो फ्री में टेस्ट देने को भी आपको मौका मिलेगा ऑनलाइन। अगर आप लोग यहाँ पर टेस्ट कंडक्ट नहीं करते हैं तो प्रैक्टिस ही नहीं होगा, कैसे एग्ज़ाम में आप लोग यहाँ पर जा कर के लिखेंगे। इसीलिए ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग को पढ़ने की यहाँ पर अब वक्त आ गया है। पढ़ाई करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए साथियों, कतई जहर वाले प्रश्न करेंगे, डायरेक्ट परीक्षा में हिट करने वाला क्वेश्चंस करेंगे। क्या है आज का मेरा पहला प्रश्न? पहला प्रश्न क्या है? ऐसे अवस्था जिसमें व्यक्ति की कार्य क्षमता कम और धीमी हो जाती है क्या कहलाती है? जब व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है, वह काम बढ़िया से नहीं कर पाए, कम एकदम धीरे धीरे करने लगती है, उससे हम लोग क्या कहते हैं? उससे हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ पर स्वस्थता, अस्वस्थता, स्वच्छता या फिर अस्वच्छता, उससे हम लोग क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पर व्यक्ति कार्य तो कम कर रहे हैं, धीमी हो जाता है, इसका मतलब है बॉडी का हेल्थ बढ़िया नहीं है, वो स्वस्थ व्यक्ति नहीं है। सिंपल सी बात है, वो व्यक्ति कैसे है? तो अस्वस्थ है। व्यक्ति कैसे है? अस्वस्थ है। यानी ऑप्शन नंबर बी को एकदम दिल में बैठा के रख लेंगे, ठीक है, एकदम दिमाग में छाप लेंगे। इससे हम लोग को क्या कहेंगे? अस्वस्थता कहेंगे। याद रखेंगे ये वाला आंसर। चलो आगे वाला क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या है भाई? आगे वाला क्वेश्चंस क्या है? एकदम छापने वाला क्वेश्चंस है, एकदम छापते चलो, ठीक है, एकदम छापते चलो सभी क्वेश्चंस को। क्या कह रहा है आगे वाला क्वेश्चंस? बीमारी के क्या कारण है? ठीक है, बीमारी जो यहाँ पर फैलते हैं वो बीमारी का क्या कारण है? कोई कारक हो सकते हैं, कोई परपोषी हो सकते हैं, पर्यावरण भी हो सकते हैं, या फिर उपरोक्त में से सभी। क्या कारण हो सकते हैं बीमारी का? ये प्रश्न आपसे यहाँ से पूछा गया है। जल्दी से फटाफट आपको आंसर करनी है। बीमारी के क्या कारण हैं? बीमारी के क्या कारण हैं? देखिए बीमारी का बहुत सारे कारण हो सकते हैं। या तो कोई कारक होंगे, सही बात है, कोई कारक हो सकते हैं बीमारी होने के, कोई भी कारण हो सकते हैं। कोई परपोषी भी हो सकते हैं, कोई भी जो परजीवी होते हैं परपोषी होते हैं, हो सकते हैं बीमारी उत्पन्न करने में। पर्यावरण तो है ही, पर्यावरण स्वच्छ भी हम लोग को रखते हैं तो बीमारी भी कभी कभी स्थिति में यहाँ पर उत्पन्न कर देते हैं। तो सारे फैक्टर क्या है, बीमारी को उत्पन्न करते हैं। इसका मतलब है उपरोक्त में से सभी ऑप्शन डी वाले एकदम बढ़िया वाला आंसर है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर आंसर याद रखेंगे, सब कुछ बीमारी के ये सारे कारण होते हैं। छाप लो दिमाग में जल्दी जल्दी। आपके सिलेबस से सेम टू सेम आपको चैप्टर वाइज मैं यहाँ पर आपको क्लियर करा दे रहा हूँ। साथियों आप लोग ये वाला क्वेश्चन देख लो। ऐसा रोग, ऐसा बीमारी जो शीघ्र ही उत्पन्न हो जाता है, तुरंत उत्पन्न हुआ और कम समय के लिए रहता है। शीघ्र उत्पन्न हुआ और कम समय के लिए होता है, उससे हम लोग क्या कहेंगे? शीघ्र उत्पन्न यहाँ पर हो गया और कम समय के लिए होता है, क्या कहेंगे? तीव्र रोग, जीर्ण रोग, संक्रामक रोग, जन्मजात रोग, ठीक है। यहाँ पर इनका मतलब तो आप लोग समझ ही रहे होंगे। तीव्र रोग मतलब जल्दी आना जल्दी जाना, जीर्ण रोग, संक्रामक रोग मतलब आप लोग जीवाणु बैक्टीरिया वायरस से फैलने वाला, जन्मजात रोग जो जन्म से ही हो, क्या कहेंगे? तो भाई क्वेश्चंस क्या है?
शीघ्र उत्पन्न होता है और कम समय के लिए रहता है। शीघ्र उत्पन्न होगा तो तीव्र वाला होगा। शीघ्र उत्पन्न होना मतलब तीव्र रोग हो गया, कम समय के लिए रहेंगे, है ना। तो ऑप्शन ए वाला को छाप लेंगे, ऑप्शन ए वाले को क्या करेंगे, छाप लेंगे। शेयर कर दो, शेयर कर दो अपनी प्यारी प्यारी बहनों के बीच में, ठीक है। अपने अपने मोबाइल में जो एएनएम का ग्रुप बना के रखी हो, वो किस लिए है, कब काम आएंगे, भेज दो सबके पास इस वीडियो को और बता दो चंदन भैया के पास पढ़ लो, नौकरी लिख लो, कहीं पे हो जाएंगे, ठीक है। नहीं पढ़ोगे तो कहाँ से होगा भाई, नहीं पढ़ोगे तो कहाँ से होगा। अंतिम मौका है 10,709 का, इसमें अगर आपने नहीं सीट लिया एक, तो समझ लो कि आपके यहाँ पर नौकरी होने की चांसेज ही कम है, क्योंकि इतनी बड़ी सीट है और आपका एक सीट नहीं हुआ, कितनी दुर्भाग्य की बात होगा। इसलिए छाप लो दिमाग में, पढ़ लो जल्दी से। क्वेश्चंस क्या है भाई, ऐसा रोग जो माँ बाप में से बच्चों में संचरित होता है क्या कहते हैं। ऐसा रोग जो माता पिता में से, माँ पापा में से, मम्मी पापा से उनके बच्चों में चले जाते हैं, उनको क्या कहेंगे, फोकल रोग, जन्मजात रोग, आनुवंशिक रोग, स्थानिक रोग। अब बताओ भाई, जल्दी से बता दो, जल्दी से छाप लो दिमाग में। क्वेश्चंस क्या है, माँ पापा में से संचरित हो रहा है ना, माँ पापा में से यहाँ पर संचरित हो रहा है, तो माँ पापा में से संचरित होगा, फोकल वाला तो नहीं होगा, जन्म वाला तो नहीं होगा, जन्मदिन रोग यानी कि वो तो होगा ही नहीं। ये माता पिता में से संचरित हो रहा है, आनुवंशिक हो जाएगा भैया, आनुवंशिक यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलता है, आनुवंशिक रोग कहलाता है। ऑप्शन वाले सी को छाप लेंगे दिमाग में, ऑप्शन सी वाले को छाप लेंगे दिमाग में। ये स्थानिक रोग तो होगा नहीं, क्योंकि ये लोकल यहाँ पर डिजीज होता है, ये नहीं है ना। तो यहाँ पर जो चलता है, जो माता पिता से बेटा बेटी में, फिर उसके बेटा बेटी, फिर उसके बेटा, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा है, आनुवंशिक रोग हम लोग कहते हैं। ऑप्शन सी को छाप लेंगे दिमाग में। चलो चलो शेयर कर दो, सब कोई शेयर कर दो, सब कोई, सबके पास भेज दो वीडियो को, जल्दी से भेजो, ठीक है। हम आगे वाला क्वेश्चन तब तक कर लेते हैं। क्वेश्चंस क्या है, किसी जाति, कोई जाति अथवा समुदाय के लोग में, या तो कोई जाति पे हो या फिर कोई कम्युनिटी, कोई समुदाय में, लोगों में निरंतर, लोगो यहाँ पर लोगो होगा, ठीक है, लोगों में निरंतर रहने वाला रोग को क्या कहते हैं। किसी जाति में या फिर किसी समुदाय में निरंतर लगातार जो रहने वाला रोग है, डिजीज है, उससे हम लोग क्या कहते हैं। देखिए, कम्युनिटी हो गया, समुदाय हो गया, किसी जाति हो गया, कौन सा रोग है, आनुवंशिक वाला भैया तो नहीं होगा, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। तीव्र रोग तो नहीं होगा भैया, क्योंकि ये जल्दी आता है जल्दी जाता है। जनपादिक रोग मतलब जो जन्म से ही वाला, ये भी तो नहीं है। समुदाय वाला है तो सिंपल सा बात है, एक ठो बच गया यहाँ पर, कौन सा, तो स्थानिक रोग है ना। ये स्थानीय स्तर पर हो रहा है, किसी समुदाय स्तर पर हो रहा है, स्थानीय स्तर पर, किसी जाति, कोई स्थानीय लेवल पे हो रहा है ना। इसलिए कौन सा रोग आ जाएगा, स्थानिक रोग। छाप लो भैया जल्दी से दिमाग में, छाप लो प्यारी प्यारी बहन, दिमाग में छाप लो। अंतिम मौका है इस बार परमानेंट नौकरी लेने की, इसलिए जल्दी से छाप लेंगे दिमाग में। यहाँ पर स्थानिक रोग कोई समुदाय लेवल पर, जाति लेवल पर होता है ना। यहाँ पर इसीलिए कौन सा रोग हो जाएगा, समुदाय वाला जो स्थानिक रोग यहाँ पर हो जाएंगे, लोकल डिजीज, ठीक है, याद रखेंगे। साथियों, प्यारी प्यारी सिस्टर, एक बात और मैं आपको बताऊंगा, सुविधा है इस बार नेगेटिव मार्किंग की, नेगेटिव मार्किंग की सुविधा है। गलत बनाओगे तो चले जाओगे, सही बनाओगे तो बल्ले बल्ले, गलत बनाओगे तो सही वाला में से काट लेंगे, गलती करोगे तो सही वाले में से काट लेंगे। इसीलिए सोच समझ के कॉन्सेप्ट क्लियर करके आपको पढ़नी है, और यही सब चीज़ पढ़ने के लिए हमने आपके लिए प्रोवाइड किया है। आप मोबाइल नंबर नोट करके व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा, कॉल नहीं करना है। कॉल कितना करिएगा, हम खुद बिजी रहते हैं, कॉल बहुत सारे लोग करेंगे तो कितना से बात हो पाएगा। व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा, जल्दी जल्दी आपको प्रश्न मिलेंगे। घर बैठे पीडीएफ मंगा के पढ़ो, टाइम नहीं है वीडियो देखने का तो, क्लास करने का तो, और जल्दी जल्दी आपकी तैयारी मजबूत करिए। आपके एग्ज़ाम कब हो जाएंगे ये किसी को पता नहीं है, कभी भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे चीज़ आपको यहाँ से याद रखने होंगे, और तैयारी रहेंगे तो कभी भी एग्ज़ाम ले, क्या फ़र्क पड़ता है अपने को, है ना। तैयारी है, कभी भी एग्ज़ाम देंगे। तो ये सारा चीज़ है। क्लासेज ज्वाइन करिए, टेस्ट दे, ऑनलाइन प्रैक्टिस करें, सारा चीज़ करें, धर्मधूर तैयारी रखिए। कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा, आंख बंद करके क्वेश्चन करके आना है ना। चलो चलो आगे वाले क्वेश्चंस को हम मारते हैं, एकदम बढ़िया वाला आंसर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, रोगाणु का शरीर में प्रवेश तथा उनकी वृद्धि एवं विकास की अवस्था क्या कहलाती है।
देखिए रोगाणु का शरीर में, रोगाणु मतलब या तो वायरस या बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ या फंगस, कुछ भी रोगाणु हो सकता है, शरीर में प्रवेश, शरीर में एंट्री करती है और उनका वृद्धि करते हैं, उनका विकास करते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे? अब उसको हम लोग क्या कहेंगे? संक्रमण कहेंगे, विसंक्रमण कहेंगे, बीमारी कहेंगे, उपचार कहेंगे, उससे हम लोग क्या कहेंगे? देखिए यहाँ पर बात करते हैं, रोगाणु का शरीर में प्रवेश कर गया, उनका वृद्धि हो रहा है, उनका विकास हो रहा है। रोगाणु, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस कुछ भी हो सकता है। तो जब शरीर में घुसिए गया तो ये क्या फैलागा? संक्रमण फैलागा ना। यह क्या फैलागा? संक्रमण, रोग फैलागा ना। ऑप्शन ए वाला क्या है? एकदम सुंदर वाले आंसर है, बढ़िया वाला क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। यहाँ पर लगा देंगे फटाफट, है ना। देख रहे थे आप लोग, कोविड-19 कह रहे थे कोरोना संक्रमण आ गया। ये क्या करते? शरीर में घुसते थे, वृद्धि करते थे, खांसी, छींक छाक, एकदम बुखार उखार लगा देते थे। फिर क्या करते थे? वो व्यक्ति दूसरे के संपर्क में आया, उसको भी फैला दिया। तो ये क्या हो रहा था? रोगाणु घुसते थे, वृद्धि करता था, बॉडी में विकास करता था, खांसी वांसी, छींक छाक, बुखार उखार होता था, सब क्या होता था? संक्रमण फैल रहा था। ठीक है ना। तो ऑप्शन ए वाले को भैया लगा लेंगे टिक, बढ़िया वाला आंसर है। ठीक है, संक्रमण समझ गए, संक्रमण समझ गए। देखिए संक्रमण वाला दो टाइप का होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, है ना। संक्रमण दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट एक होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष वाला, हिंदी में से हम लोग प्रत्यक्ष कहते हैं। ज़्यादा हम हिंदी पे ही जोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ पर भैया हिंदी वाले ज़्यादा होते हैं अपना बिहार में, है ना। प्रत्यक्ष वाला एक होता है, अप्रत्यक्ष वाला। प्रत्यक्ष वाला जो डायरेक्ट होता है ना। प्रत्यक्ष वाला क्या? प्रत्यक्ष वाला मतलब जो डायरेक्ट, ठीक है। प्रत्यक्ष मतलब क्या? जैसे कि ये व्यक्ति है और एक ये व्यक्ति है, ये छींका, इसके संपर्क में ये हो गया, है ना, ये डायरेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट मतलब क्या? मान लो कि ये यहाँ पर ये मान लो कि यहाँ पर आपका जो चावल निकाले कि वो रहता है, मान लो कोई बर्तन है, ठीक है, मान लो, है ना। अब तो इस पे क्या हुआ? इस पे कीटाणु आके बैठा हुआ है। अब इस पे कीटाणु आके बैठा हुआ, दूसरा व्यक्ति क्या हुआ कि इसको यहाँ पर छू दिया, इस बर्तन को छू दिया, उसके संपर्क में आ गया। या डायरेक्ट नहीं हुआ, किसी माध्यम के माध्यम से हुआ, इनडायरेक्ट रूप से हुआ, ठीक है, तब जाकर के हुआ। खाना परोसा हुआ है, एकदम थाली में खाना एकदम परसा हुआ, एकदम मक्खी इस पर आके छींट छाड़ दिया है, एकदम हग मुथ दिया है, ठीक है, उस खाना के खा लिया, डायरेक्ट संपर्क में नहीं गया, इनडायरेक्ट रूप से उसके बॉडी में घुस गया। तो ये हुआ इनडायरेक्ट रूप से। तो याद रखना दो प्रकार के, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपको संक्रमण वाली स्थिति। चलो भैया आगे वाले क्वेश्चन को छाप लेते हैं, पूरा सुंदर सुंदर क्वेश्चन कराएंगे डायरेक्ट परीक्षा में आने वाला। देख लो अभी तुरंत वाला क्वेश्चन देख लो। संक्रमण के कारक होते हैं, संक्रमण के कारक होते हैं। संक्रमण कैसे फैलते हैं भैया? संक्रमण कैसे फैलते हैं? बैक्टीरिया के माध्यम से, वायरस के माध्यम से, प्रोटोजोआ के माध्यम से, उपरोक्त में से सभी। अभी ऊपर मैंने आपको क्लियर किया था ये सारे वाले प्रश्न। संक्रमण कैसे फैलता है? संक्रमण एक प्रकार की एक टाइप से बीमारी ही फैला रहे हैं। बैक्टीरिया के माध्यम से भी फैलेगा, बैक्टीरिया से बहुत सारे बीमारी होता है, वायरस से भी फैलेगा भाई, प्रोटोजोआ भी फैलाएगा, सब कुछ संक्रमण फैलाइए रहा है, बीमारी फैलेवे करेगा। उपरोक्त में से सभी वाला आंसर को टिक लगा देंगे, ऑप्शन डी, ठीक है। बल्ले वाले आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल बढ़िया वाला आंसर है। चलो भाई आगे वाला क्वेश्चन को देख लो। रोग कारकों को वृद्धि को प्रभावित करने वाला, अब रोग कारक को प्रभावित करने वाला नहीं है। रोग कारक यानी कि बीमारी को उत्पन्न करने वाला कोई वैसा कारण जो वृद्धि को, रोग कारक को, रोग को वृद्धि करने में प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। कहने का मतलब नहीं समझे, फिर से समझा दे रहा हूँ ना। कह रहा है कि रोग कारक की वृद्धि को प्रभावित करने वाला कोई बीमारी है, उसके जो वृद्धि हो रहा है उसको प्रभावित करने वाला नहीं है। कोई बीमारी को वृद्धि हो रहा है उसको कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, कौन सा चीज़, कोई उसको बाधा नहीं उत्पन्न करेगा। तापकरण, प्रकाश, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एकदम बढ़िया वाला आंसर कमेंट करो तो आप लोग जल्दी से कमेंट करो तो जल्दी से। क्या होगा भाई? रोग कारक की वृद्धि, ताप तो करता है, रोग जो बीमारी होता है उसको वृद्धि किसी किसी मौसम में ज़्यादा होता है। प्रकाश तो करता ही है, ऑक्सीजन तो एकदम बढ़िया वाला है ना। कौन नहीं करता है? तो कौन नहीं करता है तो भाई ये नाइट्रोजन भाई साहब का कोई मतलब ही नहीं रहता है ना। नाइट्रोजन भाई साहब का कोई मतलब ही नहीं रहता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो नहीं करता है, रोग में जो वृद्धि होता है उसको प्रभावित नहीं करते हैं, ऑप्शन डी वाले। चलो छाप लो दिमाग में। अधिकतम रोग फैलाने वाले का पीएच मान कितना होता है? अधिकतम रोग फैलने वाले का पीएच मान, जीवाणु का पीएच मान कितना होता है? जीवाणु से जो रोग फैलते हैं उसका पीएच मान तो 7.2 से 7.6 दिमाग में रख लेना, बैठा लो। संक्रमण से मुक्ति क्या कहलाता है? संक्रमण से मुक्त हो गए, संक्रमण अब नहीं है, कोरोना अब है नहीं है तो मुक्त हो गए कोरोना से, संक्रमण से मुक्त हो गए, क्या कहेंगे? पूर्तिता, अपूर्तिता, रोगाणु नाशक, संक्रमक, क्या कहेंगे?
क्या कहेंगे, संक्रमण से तो मुक्त हो गया, फ्री हो गया, यानी कि अप्रतिता हो गया, एकदम हाइए नहीं अब, है ना। ऑप्शन बी तो इसका सीधा सीधा दिख रहा है। तो ये रहा आपके आज के क्लास बढ़िया वाला आंसर। क्या होता है नहीं प्यारी प्यारी सिस्टर, समय का बड़ा दिक्कत होता है, आप लोग देख ही रहे हैं, टाइम का बड़ा दिक्कत होता है, इसलिए ज़्यादा देर तक क्लास नहीं दे पा रहा हूँ। अगर आप लोग के पास टाइम है तो आप लोग पेड क्लास ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ तो मुझे देना ही पड़ता है क्लास रेगुलर वे में। आप लोग मैं पुनः बता देता हूँ, ये व्हाट्सअप नंबर है, कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, व्हाट्सअप पर आप लोग मैसेज करके चैट कर लीजिएगा, क्योंकि कॉल पर कितना फ़ोन रिसीव करेंगे, एक बार में एक ही का होगा ना। तो कॉपरेट करिए और पूरी जानकारी टेस्ट वेस्ट सीट जो भी होगा, टेस्ट वाला PDF वाला क्लास वाला लीजिए और फटाफट ज्वाइन करिए, पढ़िए, मजबूती बनाइए दिमाग को, और नेगेटिव मार्क से बचना है। इस बार एग्जाम को पास करना है, 10,709 ANM सीट में से आपके सीट पक्का होना है इस बार, गारंटी। चलिए विदा लेता हूँ इस वीडियो से, इस क्लासेज से। कैसा लगा क्लासेज कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ दीजिएगा अपनी बातें। मिलूंगा नेक्स्ट क्लासेज में, एकदम बढ़िया वाला क्वेश्चन लेकर के, छाप लेना दिमाग में, डायरेक्ट एग्जाम पेपर में जा करके एकदम छाप देना। सभी को थैंक यू, बाय।